नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। अंशिका गुस्से में दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन में बैठी और फ़ोन पर अपने पति राजीव को कह रही थी, अब मैं नहीं आऊँगी, मायके जा रही हूँ, देख लिया तुम्हारा प्यार। और गुस्से से फ़ोन रख दिया। ट्रेन की सीट पर अंशिका सामने बैठी सीमा जी, जो लगभग 50 साल की उम्र के बीच की रही होंगी, वह उसको देखे जा रही थी। अंशिका अपनी मन की व्यथा और गुस्से में सीमा जी से बोलने लगी, आंटी ये शादी क्यों होती है? कोई करनी ज़रूरी है? मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, बात बात में मुझे मेरी सास टोकती हैं। राजीव भी हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेते हैं। आंटी मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, मैं भी सब समझती हूँ। सीमा जी मुस्कुराईं और अंशिका से पूछी, कितने दिनों के लिए मायके जा रही हो? अंशिका, जिंदगी भर के लिए चली जाऊंगी, पर राजीव के पास वापस नहीं जाऊंगी। सीमा जी ने कहा, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी जो इतना बड़ा फैसला ले रही हो। आंटी आपको तो ज़्यादा टाइम हो गया होगा अपनी शादीशुदा जीवन को व्यतीत करते। क्या सब पति ऐसे ही होते हैं? वह अपनी माँ की बात ही सुनते हैं, पत्नी की नहीं। सीमा जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अपनी सास से क्या परेशानी है? अंशिका, आंटी वह बात बात में अकड़ दिखाती हैं। आंटी, हो सकता है वह स्वाभिमानी हैं। फिर अंशिका, वो हर बात में अधिकार जमाती हैं। आंटी, बेटा वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अंशिका, आंटी वह अपने कंट्रोल में मुझे रखना चाहती हैं। आंटी, हो सकता है कि वह तुम्हें सतर्क करती हों, उनका भी अपना अनुभव है, इसलिए वह उस अच्छे बुरे को जानती हैं और तुम्हें वो बताती हैं कि अंशिका तुम्हें एक बात बताती हूँ, कोई भी माँ अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढती है जो उसके जीवन में उसी की तरह बेटे की देखभाल करे। और बीच में अंशिका ने बात को काटते हुए बोली, आंटी मैं और राजीव ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। फिर सीमा जी ने बोला, ओह लव मैरिज? फिर सीमा जी की जिज्ञासा को देखकर अंशिका ने अपने 3 साल पहले अतीत की बात को बताना शुरू किया। मैं अपने दोस्त के साथ बम्बई गई हुई थी फैशन डिज़ाइन कॉन्सर्ट में, जहाँ से थोड़ी दूर पर होटल में हमारे लिए रूम बुक किया गया था। और जब मैं काउंटर पे अपना आईडी प्रूफ दिखा रही थी, तभी अचानक से देखा कि मेरा बैग कोई लेकर जा रहा है। मैं पीछे से भागते हुए गई और अपना बैग उसके हाथ से छीनते हुए उस आदमी को एक थप्पड़ जोर से जड़ दिया। फिर मेरे पीछे मेरे दोस्त भी आ गए। सब आश्चर्य से पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों मारा तूने उसको? मैं कुछ बोलती उससे पहले एक आदमी आया और उसने बोला, मैडम आप अपना बैग टैक्सी में भूल गई थी। शुक्र मनाइए कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी जगह कोई और टैक्सी ड्राइवर होता तो आपका बैग कभी वापस नहीं करता। और इतना सुनने के बाद मैं सकपका गई। सब मुझे एक साथ घूर रहे थे और जिस बंदे को मैंने थप्पड़ मारा था वो राजीव था। तो ऐसे मिले थे हम पहली बार राजीव से। फिर वहाँ से शुरू हुई हमारी लव स्टोरी और उसके 1 साल के बाद हमारी शादी हो गई। फिर सीमा जी बोली, ओह तो राजीव में ही कमियां होंगी। नहीं नहीं आंटी, राजीव अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे शॉपिंग करवाते हैं, मुझे सिनेमा दिखाते हैं और भी बहुत कुछ। यह सब मम्मी की परमिशन से ही तो करते हैं, वही तो कहती हैं राजीव को सब करने के लिए। मुस्कुराते हुए अंशिका ने बोला, फिर तो तुम्हारी सास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती हैं, तभी तुमको कुछ ना कुछ कहती हैं। बेटा अपने ही अपने को कहते हैं, उन्होंने बहू नहीं तुमको बेटी माना है, तो उन्हें वह माँ का अधिकार भी दो तुम। जब एक लड़की नए परिवार में आती है तो हमें उसकी अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए, ना कि बुराइयों की ओर। थोड़ी देर सब सोचने के बाद रात को अंशिका राजीव को फ़ोन करके कहती है, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, तो मम्मी जी का ख्याल रखना। राजीव, तो 4 दिन ही रहोगी? माँ तो मुझे कल ही लेने के लिए भेज रही है कि तू भी उसके साथ रहना और जल्दी ही मेरी बहू को वापस ले आना। तुम्हारा फैशन डिज़ाइन के कोर्स का प्री एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया है और तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए माँ कह रही थी अब उसे कॉलेज भी जाना होगा। पर मैं सोच रहा हूँ तुम तो ज़िंदगी भर के लिए गई हो, अब माँ को यह कैसे बताऊँ? तब अंशिका ने कहा, अच्छा जी अब माँ की बात नहीं मानोगे? कल रवाना होकर आ जाना और माँ को भी ले आना, वो भी चंडीगढ़ घूम लेंगे। और छोटी सी तकरार प्यार में बदल गई। मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।